प्यारे दोस्तों, आज हम कैलेंडर चैप्टर को देखते हैं। 100 साल में कितने लीप ईयर्स और कितने जनरल ईयर्स होते हैं। तो 100 साल में 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि 100 साल में 76 जनरल ईयर्स होते हैं। जनरल ईयर्स GNERAL जनरल ईयर्स की संख्या 76 होते हैं। 76 होते हैं और लीप ईयर्स की संख्या 24 होते हैं। 24 होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जनरल ईयर क्या होता है। तो जो साल 4 से पूरे नहीं कटता है उसको हम लोग जनरल ईयर्स बोलते हैं, और जो साल 4 से पूरे कट जाता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में जैसे हो गया 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, यानी कि 4 जोड़ते जाना है। जनरल ईयर की बात करते हैं तो जनरल ईयर में हो गया 2013, 14, 15, 17 इत्यादि। तो हम लोग अब आते हैं 100 साल में लीप ईयर और जनरल ईयर्स के विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है। तो 365 दिन, तो जनरल्स में विषम दिनों की संख्या हम लोग 365 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंड कितना बचता है, 7 × 5 = 35, 1 5 7 दूनी 14, एक मेरा शेष बचा, यही विषम दिन हो गया। तो हम लोग आते हैं कि जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितने होते हैं, 1 होते हैं, इसलिए हम 1 से गुना करते हैं। तो 76 में 1 से गुना करेंगे तो हमको होगा 76 ईयर्स। और अब आते हैं लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या। तो लीप ईयर 366 दिन का होता है, तो 366 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो 7 × 35, 1 शेष बच गया, ये 6 उतारे तो हो गया 7 दूनी 14, रिमाइंड हमको बच गया 2। तो विषम दिनों की संख्या इसमें हो गया 2, तो 2 से गुना किए तो 24 दूनी 48 ईयर्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है 76 और 48 दोनों को ऐड करते हैं। हम लोग ऐड करते हैं तो 76 और 48 को ऐड करते हैं तो कुल कितना हो गया, यानी 76 + 48 बराबर हो गया 124। 124, तो इसमें हम लोग 7 से भाग देते हैं। 124 में 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, रिमाइंड हम लोग को बच गया 5। तो यही आ गया ऑड डेज यानी विषम दिन। 5 मेरा विषम दिन आ गया। अब हम लोग आते हैं तो हम लोग जानते हैं 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। तो 200 वर्षों में
इसमें हम 2 गुना कर दिए तो 200 वर्षों में 5 को भी 2 गुना करेंगे, 5 को 2 गुना किए तो 10 हुआ। अब 10 में हम लोग विषम दिन की संख्या निकालते हैं तो 7 से भाग देते हैं, जो मेरा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो शेष बोलते हैं, तो यानी कि 7 से हम 10 में भाग दिए तो मेरा शेष 3 हो गया, तो 3 हो गया विषम दिन। विषम दिन। अब आते हैं 300 में, 300 वर्षों में, तो ये 100 से ही हम 100 का 3 गुना, कितना हुआ 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना, तो इसलिए हम लोग 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया। अब हम 15 में 7 से भाग देंगे तो मेरा शेष कितना बचा 1, विषम दिन आ गया 1। अब आते हैं 400 वर्षों में, तो 100 का 400 गुना करेंगे, 100 का 400 गुना किए तो इसी तरह 5 का 4 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक 400 बढ़ गया, जो 400 मेरा लीप ईयर है, इसलिए है लीप ईयर क्योंकि ये 100 से शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर्स है, तो एक लीप ईयर्स बढ़ गया तो 20, एक और लीप ईयर जोड़ दिए और 7 से भाग दे दिए, तो यानी कि हो गया 21/7। तो लीप ईयर में रिमाइंड मेरा 0 आ गया, तो विषम दिनों की संख्या मेरा आ गया 0। अब हम लोग आते हैं इसी तरह 100 का जितना गुना होगा उतना ही ऑड डेज का गुना होगा। जैसे 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 500 में 20 हो गया, 25 हो गया, सॉरी 25, यानी कि 25 में हम लोग 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, और 7 से भाग दिए तो 26/7। रिमाइंडर मेरा बच गया 5, क्योंकि 7 या 21, 5 26, तो ऑड डेज या विषम डेज उसी को कहा जाता है, ऑड डेज या विषम डेज। 600 में उसी तरह, तो हम लोग 5 का 6 गुना किए तो 6 5 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ दिए और 7 से भाग दे दिए, तो यानी 31/7। जो मेरा रिमाइंडर आया वो 3 आ गया, तो ये विषम दिन यानी ओड डेज 3 हो गया। इसलिए 700 में, तो 100 का 7 गुना 7, तो विषम दिन 100 में 5 होता है, 5 का 7 गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 में हम लोग 1 जोड़ दिए, 7 से भाग दे दिए, तो यानी कि कितना हो गया 36/7। रिमाइंड मेरा कितना हो गया 36 में हम लोग, ये 36 है, 36 में 7 से भाग दें तो 7 5 35, 1 दिन आ गया विषम डेज। इसी तरह 800 में हम लोग आते हैं, तो 800 में हम लोग 100 का 8 गुना करते हैं तो 800 हो गया। उसी तरह 5 का 8 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 2 और हो जाएगा, और एक पहले से था और फिर एक 800 वाला विषम दिन हो गया, और 7 से भाग दे दिए, तो यानी कि 40 और 2 42, अब 42 में 7 से भागा दिया, रिमाइंडर 7 से 42 पूरे पूरे कट गया, 0 विषम दिन। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होता है, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 होता है, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। उसी तरह अब रिपीट होते जाएगा, क्योंकि 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इस तरह से जो 1 से 400 तक, 100 से 400 तक था, उसी तरह अब रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग अच्छी तरह से, आप लोग समझ रहे होंगे, हम समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट बिन कोड का हम लोग
क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि 5 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। कोड रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को इतना पर हम लोग को ध्यान देना।